तो कब से आप फिजिकल के लिए आ रहे हैं? 26 दिसंबर से। 26 दिसंबर से। तो आप सबसे पहले बताइएगा रॉ मार्क्स आपका कितना है? मेरा रॉ मार्क्स 59 पॉइंट समथिंग है। 59 पॉइंट समथिंग है। नॉर्मलाइजेशन करके कितना है? 62 पॉइंट समथिंग हुआ। 3 मार्क्स। आपका जोन कौन सा है? आरआरबी पटना। आरआरबी पटना। यहाँ पे फिजिकल के लिए कब से आ रहे हैं आप? 26 दिसंबर से। 3-4 दिन ही हुआ है। 3-4 दिन तक। 3-4 दिन में आप क्या क्या कंप्लीट किए हैं? और 3-4 दिन में मतलब यहाँ पे जैसा कुछ कंप्लीट करने जैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमको मेनली अब सीखना है कि रनिंग कैसे करना है, अपने रनिंग में टाइमिंग कैसे कम करना है। तो मेरा रनिंग अभी उतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आई विल इम्प्रूव माई रनिंग। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है ना? हाँ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। फिजिकल एकेडमी में तो कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ बहुत कुछ, जैसे स्ट्रेचिंग कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, एक के बाद एक क्या करना है, मतलब पहले रनिंग करना है, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करना है, उसके बाद अदर फिजिकल एक्टिविटी है, उसके बाद आपका स्ट्रेचिंग है, फाइनली आपका लास्ट में सबसे स्ट्रेचिंग है। तो कैसे कैसे सीरियल वाइज कैसे करना है और बॉडी को कैसे, मतलब मसल्स में मतलब पेन भी होता है, फिर रिलैक्स भी होता है, फिर पेन फिर रिलैक्स, तो ये कैसे करना है ये चीज़ समझ में आ रहा है। लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होता है फिजिकल में। नहीं प्रॉब्लम का क्या, हमको तो लगता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सारा। तो सबसे पहले आप ग्राउंड में कितने बजे बुलाते हैं सर आप? सर तो ऐसे यहाँ पे आज तो काफ़ी ज़्यादा कुहासा था, तो आज थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ, बट ऐसे 6 बजे से आज स्टार्ट हो जाता है। 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 6 बजे आते हैं तो सबसे पहले क्या कौन सा फिजिकल करवाते हैं सर? सबसे पहले तो रनिंग होता है हम लोग का, एक तरह से वार्म अप करवाते हैं आप? सर तो ऐसे सर का 10 राउंड रहता है, लेकिन मेज अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हम तो 2-3 राउंड में ही 3 राउंड मारने में अभी जैसे यहाँ से फिजिकल करके घर पे जाते हैं कुछ प्रॉब्लम भी होता है? बहुत पेन होता है, थकान होता है, नींद बहुत अच्छा आता है, 3-4 घंटे आराम से एकदम हो लेते हैं। आने का मन करता है फिर इतना ठंड में? हमको तो 3-4 बार नींद टूटता है रात में, हमको लगता है कहीं टाइम ना हो जाए, कहीं टाइम ना हो जाए, बाहर मोबाइल ऑन करके देखते रहते हैं हम। तो आपके अनुसार से क्या नॉर्मलाइजेशन जो किया है उस पर जैसे बच्चों का, जैसे आपका 59 नंबर नॉर्मलाइजेशन करके कितना बताए थे आप? 3 मार्क्स मेरा बढ़ा है। 62 है। हाँ 62 है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन करके थोड़ा सा कम बढ़ा है ना? हाँ कम बढ़ा है। तो जैसे इस बार जो सिलेक्शन जो होने वाला है पेट के बाद जो मेरिट बनेगा, मेरिट बनेगा किसके आधार पर? नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बनेगा? इसका क्या रॉ मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन के आधार पर? हाँ परसेंटाइल का उसमें तो चांसेस क्या लगता है आपका? चांसेस मीन्स मतलब ये तो बच्चा जैसे 3 लाख बच्चों का रिजल्ट है, 3 लाख बच्चों का रिजल्ट है, तो परसेंटाइल का जो उसमें जो सिलेक्शन होगा मेन मेरिट बनेगा, मेरिट पे तो बहुत बच्चे छट जाएंगे फिर। हाँ मेरिट में तो आपके अनुसार से क्या आ जाएगा, उसका कितना ज़्यादा नंबर रहेगा तो उसका सिलेक्शन होगा? मेरे अनुसार से जैसे यहाँ पे निकाला जाता है कि 3 से 4 लिस्ट निकलता है, तो जो YouTube पर जो कट ऑफ बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर किस तरह से हुआ था, तो रॉ मार्क्स था, तो जिसका 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा था, नॉर्मलाइजेशन वाले मेन मार्क्स से 3-4 मार्क्स जिसका ज़्यादा था उसका हो गया था, लेकिन हमको लगता है कि वो लिस्ट 1 के बारे में शायद ये बताया गया है, तो बाकी लिस्ट के बारे में तो हमको ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 2 से 3 मार्क्स जिसका रहेगा आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत पुराना है। 3 से 4 नंबर जिसका ज़्यादा हाँ उसका तो हो जाना चाहिए। रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ उम्मीद से भी ज़्यादा कम कट ऑफ चला गया है। हाँ किसी बच्चों का देखिए तो 68 पे नहीं हुआ, किसी का 40 पे हो गया रिजल्ट। हाँ तो क्या कहीं धांधले भी हुआ है? हमको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा मतलब कि मेरे फैमिली में किसी का 10-10 मार्क्स बढ़ा है, किसी का 8-8 मार्क्स बढ़ा है, मेरा 3 ही मार्क्स बढ़ा है, किसी का कम बढ़ा है, किसी का ज़्यादा बढ़ा है। क्वेश्चन का लेवल हमको लगता है तो आप गलत कुछ ज़्यादा किए होंगे, उसके अनुसार से कम बढ़ाया गया होगा। अटेम्प्ट आप ज़्यादा ले लिए थे? अटैम्प्ट तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा था। जिसका जो अटेम्प्ट जो लड़का कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा लिया है उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़ा कम है, और जो कम अटेम्प्ट लिया था उसका नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन क्या होगा, नंबर बढ़ गया। इसका आधार पे किया गया। बट नॉर्मलाइजेशन हमको उतना सही नहीं लगता, हमको लगता है कि सिलेक्शन रॉ मार्क्स पे ही हो जाना चाहिए था। अब मेरी इच्छा थी वहाँ पे, मतलब हम तो ये सोच के ही देते हैं ना क्वेश्चन कि मेरा सही जाएगा, बट लेकिन वहाँ पे क्या होता है निगेटिव तो चला ही जाता है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक, मतलब 7 से 8 मार्क्स तो मेरा लगता है सिली मिस्टेक से ही क्वेश्चन गलत हुआ है। मतलब हमको लगता था कि 100% वो सही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाता है। तो वहाँ पे अटेम्प्ट तो हम लेंगे ही, हम क्वेश्चन वहाँ पे बनाएंगे, वहाँ पे तो अटेम्प्ट लेंगे ही, बट ज़्यादा अटेम्प्ट लेने से मार्क्स कम हो जाता है, तो ये हमको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ाई कैसे करते थे?
पढ़ाई में स्टार्टिंग में तो मतलब एसएससी की तैयारी करने के लिए शुरू किए थे। तो मतलब मैथ्स सबसे पहले तो आपका होता है कि मैथ्स पूछा जाता है, इसमें रीजनिंग पूछा जाता है और जीके जीएस पूछा जाता है। तो मैथ्स वो तो ठीक है, पढ़ाई कैसे करते थे? ऑफलाइन करते थे, ऑनलाइन करते थे? दोनों मेरा बोथ रहता था, ऑफलाइन भी रहता था, ऑनलाइन भी रहता था। जैसे ऑफलाइन हम एक कोर्स कंप्लीट कर लिए, एक सिंपली कहीं से भी कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए, जैसे ठीक उसके है, बाद आपका रिजल्ट हो चुका है, मगर न्यू बच्चे जो अगर ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ का, तो बच्चा कैसे तैयारी करे? आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपका रिजल्ट हो चुका है। हाँ, तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा ऑफलाइन सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन से हम थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होगा कि हम पढ़ेंगे थक जाएंगे तो हम सो जाएंगे, हम पढ़ेंगे चाहे नहीं पढ़ेंगे कोई देखने तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट आपको ऑफलाइन से ही करना चाहिए। ऑफलाइन करने के बाद अब सेकंड चांस आता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो बार बार आप ऑफलाइन तो जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर फिर आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग तो हमको लगता है कि ऑफलाइन से, ऑफलाइन ही बढ़िया है। हाँ ऑफलाइन ही सही है, ऑनलाइन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में हम थोड़ा सा सुस्ता जाते हैं और थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लेते हैं। सेट हाँ मारते थे कि नहीं मारते थे? हाँ, सेट मतलब कि एक बार थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि फिर स्टार्टिंग में सेट मारने से वैसा कोई फ़ायदा है नहीं, डिमोटिवेट सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेट। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब 2-3 महीने का पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद सेट मारिए, उसके बाद आपको पता चलेगा खुद कि आपका सेट आप ऑनलाइन ऑफलाइन, ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि सेट तो ऑनलाइन ही मारा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होता है, तो सेट ऑनलाइन लगाया जाए। सर के लिए क्या करना चाहिएगा मोटिवेशन के लिए? सर के लिए ये कि सर बहुत अच्छा करवाते हैं हमको, मतलब मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसा लगता होता है ना कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बिल्कुल मेरा बॉडी नहीं था, तो इधर उधर थोड़ा नस टेढ़ा होना ये वो मेरे साथ हमेशा होते रहता था। लेकिन यहाँ आके लग रहा है कि नहीं, अब वो सब दूर हो जाएगा। यूरिक एसिड भी मेरा बॉडी में बढ़ा हुआ था, तो वो सब भी मेरा इम्प्रूव हो रहा है। तो रनिंग से फिजिकल से बहुत कुछ सुधार। हाँ, बहुत कुछ सुधार हो रहा है। हमको लगता है कि जिसका कुछ हर किसी को करना चाहिए। बावजूद भी उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे इसको कंप्लीट हो जाने के बाद? क्या उसका शेड्यूल दे दिया गया है जोन बाय जोन अब? हाँ, अगर सर से पूछेंगे, अगर हम मतलब अगर सर का ऐसा रहा कि अगर कंप्लीट हो जाने के बाद भी यहाँ आ सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम ज्वाइन करना चाहेंगे बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी सपना हो या ये उस सपना को पूरा कीजिए और अपने थैंक यू सो मच सर।